हेलो एवरीवन, आज हम लोग बोट एंड स्ट्रिप का टॉपिक करेंगे अपना नाव व धाराओं का भाई। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक समझा दूं आप लोगों को, फिर हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लिखेगा भी क्या क्या बेसिक टर्म आएंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले एक टर्म लिखिएगा भाई बी। बी का मतलब रहेगा यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर पे। ठीक है, इन स्टिल वाटर पे। हिंदी में कहेंगे नाव की शांत जल में चाल में, शांत जल में चाल में। बी फॉर बोट। ठीक है, बोट की चाल भी रुके हुए पानी में, मतलब उसकी जो खुद की स्पीड है उसको बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डब्लू पे। एक टर्म यहां इस्तेमाल करूंगा डब्लू। डब्लू का मतलब होगा स्पीड ऑफ वाटर पे, सॉरी स्पीड ऑफ वाटर पे, स्पीड ऑफ वाटर पे, या फिर स्ट्रीम भी कह सकते हो, धारा की गति पे। हिंदी में धारा की गति पे, धारा की गति। अब एक चीज इस्तेमाल की जाएगी बी प्लस डब्लू पे, बी प्लस डब्लू। पानी की और नाव की मैंने स्पीड जोड़ दी। इसका मतलब ये निकला, बोट और वाटर की स्पीड जोड़ने का मतलब नाव की धारा की दिशा में चाल, नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। भाई देखो, कोई भी बोट है पानी की दिशा में जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों? उसकी खुद की भी स्पीड है, पानी भी उसको धक्का देगा आगे बढ़ने के लिए, इसलिए जोड़ दिया। इंग्लिश में कहेंगे इसको भी स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी अरे स्पीड ऑफ बोट अलोंग विद वाटर पे। ठीक है, अलोंग विद वाटर। देखो अब इसके और क्या क्या नाम है वो सीखिएगा। इंग्लिश में एक तो अलोंग विद हो गया, एक अपस्ट्रीम कह देगा भाई उसको पेपर में, अपस्ट्रीम भाई, अलोंग विद अपस्ट्रीम। और इसके साथ साथ भाई बस ये दो इंग्लिश में, अरे सॉरी अप नहीं भाई, मिस्टेक कहाँ हो रही है, डाउन स्ट्रीम भाई, सॉरी फॉर दैट, डाउन। हिंदी में बोलेगा इसको भाई प्रति, इंग्लिश में हिंदी में लिखेगा भाई इसको अनुकूल बोलेगा, हिंदी में बोलेगा इसको अनुकूल, या फिर इसको बोलेगा भाई अनुप्रवाह। मैं सारे नाम लिख रहा हूं हिंदी वालों के लिए। कई बार निचले स्तर में भी बोलता है, निचले स्तर में। ठीक है भाई, अनुप्रवाह, अनुकूल, निचले स्तर में। और इसके अलावा भी ठीक है, बस यही होते हैं, अनुकूल, अनुप्रवाह, निचले स्तर में। कोई और होगा तो आगे देख लेंगे फिर। बी माइनस डब्लू भाई, नाव की धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल भाई। भाई अगर आप धारा के विरुद्ध जाओगे, धारा आपको अपनी साइड खींचेगी, बोट की स्पीड उसको दूसरी साइड खींचेगी, मतलब दोनों की स्पीड घटेगी। एक चीज ध्यान रखना, बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है पानी की स्पीड से, तभी वो उसके ऊपर चल पाएगी, नहीं तो वो उसके अंदर भी बह जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट वाटर पे। ठीक है, अगेंस्ट वाटर्स, धाराओं के विरुद्ध पे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको भाई अपस्ट्रीम भाई, अपस्ट्रीम भाई।
या अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ भाई, इंग्लिश में यहां रह गया, सेम डायरेक्शन भी तो बोल सकते हैं इसको, सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेम अपोजिट डायरेक्शन में। हिंदी में मैं यहां लिख रहा हूं इसका हिंदी भाई, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रति प्रवाह, प्रति प्रवाह। इसके अलावा इसको बोलेंगे भाई प्रतिकूल, भाई प्रतिकूल। ठीक है, प्रति प्रवाह, प्रतिकूल, ये दोनों नाम इसके ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, यह विपरीत तो मैंने लिखवा ही दिया, बस आपको ये सारी बातें याद रखनी है बेसिक के तौर पे। एक बार लिख लो, फिर छोटी छोटी सी 2-3 बातें और है वो मैं बताऊंगा आपको। लिख लिया होगा इतना तो? ठीक है भाई, इतना आई थिंक लिख लिया आपने। चलिए देखिएगा आगे का। देखो भाई, उसके बाद की एक बात समझिएगा आप लोग, जब भी मैथ में आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन दिखाई दे भाई, मान लो ये 12 है, b माइनस डब्लू ये 8 है भाई, मैं आपसे कहूं b की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, w की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, बोट की स्पीड क्या बनेगी, पानी की स्पीड क्या बनेगी। इसके लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ऐसे तो तुम्हें सोल्व करना आता ही है। w से w कट गया, 2 बार जुड़ गया, ये 12 और 8 20 आधा। आपको डायरेक्ट कैसे करना है मन में, b की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालनी है। b की वैल्यू जब भी निकालनी हो 12 और 8 जोड़ देना 20 और आधा कर देना भाई, 20 का आधा 10। पानी की स्पीड जब भी निकालनी हो 12 और 8 घटा लेना 4 और उसका आधा कर देना भाई। तो मैथ में कभी भी कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ जाए, शायद मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाई थी ये बातें भाई, आपको उम्मीद है मुझे याद होंगी। मान लो ये है, मैं आपसे कहूं x की वैल्यू निकालो भाई, मैं आपसे कहूंगा जोड़ो दोनों को, आधा कर दो, दोनों को जोड़ोगे भाई 32, 32 का आधा 16। मैं कहूं y की वैल्यू निकालो, y छोटा है ना, x बड़ा है इसलिए जोड़ के आधा, y छोटा है इसलिए घटा के आधा, 20 में से 12 गए 8, 8 का आधा भाई 4। ठीक है, ये बेसिक है सारा, फटाफट से उतार दो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी से हम लोग। छोटा सा टॉपिक है, मात्र 3 क्लास बनेंगी, वो भी छोटी छोटी आधे घंटे की। ठीक है, 1.5 घंटे का टॉपिक है मात्र ये, जल्दी जल्दी से उतार दो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आप लोगों को। उम्मीद है उतार लिया होगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं उसको भी। चलिए, मैं उधर वाला लिखे रहने देता हूं, क्वेश्चंस मैं उसी के ऊपर ही लगा दूंगा भाई मैं। ठीक है, ताकि बार बार आपको वो दिखता रहे, आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए यहीं की यहीं पे। चलिए भाई, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से भाई। पहला क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लग चुका है, पढ़िएगा उसको भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। ठीक है भाई, धारा के प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, मतलब क्या लेंगे भाई, b माइनस डब्लू वाली स्पीड लेंगे। फिर कह रहा है जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में b प्लस डब्लू भाई। तो शांत जल में नाव की गति भाई, मतलब b निकालना है। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चंस बनेंगे। देखो भाई, फटाफट से निपटवाता हूं भाई। सबसे पहले धारा के विरुद्ध मतलब b माइनस डब्लू निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, b माइनस डब्लू। देखो ये स्पीड है, स्पीड कैसे निकालते हैं, दूरी कितने की है, 40 की। समय है 8 घंटे का, काट दो भाई, 8 पंजे 40, 5 आ गया। फिर उसने कहा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होता है भाई, b प्लस डब्लू होता है। धारा की दिशा में क्या होता है, b प्लस डब्लू। वो कैसे निकलेगा भाई, 36, दूरी, समय 6 घंटे का भाई, काट दो, 6 आ गया। बच्चे आपसे पूछा क्या है, नाव की गति, मतलब ये तो यहां पे आपको तो नहीं दिख रहा होगा, नाव की गति आपसे क्या पूछा गया है, b, आपसे पूछा गया है b भी।
तो b कैसे निकालोगे आप लोग भाई, मैंने क्या समझाया, b निकालने के लिए जोड़ के आधा, 6 और 5 11, 11 का आधा भाई 5.5, 11 का आधा 5.5, ये उत्तर है हमारे क्वेश्चन का। फटाफट उतार दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग भाई। ऑप्शन बी उत्तर है, आई थिंक उतार लिया होगा। चलिए तो भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भाई लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा की प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल भाई, सेम क्वेश्चन भाई। उसने कहा धारा की दिशा में, धारा की दिशा तो b + w, बोट की स्पीड जमा पानी की स्पीड में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो दूरी 20 की घंटे 2, काट लेना, कितना आ जाएगा भाई 10। फिर कह रहा है इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब भाई अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी है भाई, उतनी ही, उतनी मतलब 20, कितनी देर में भी, 5 घंटे में, काट दो, 5 चुके 20 भाई, 5 चुके 20 भाई, 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपको बोट की स्पीड पूछी है, बोट की स्पीड निकालने के लिए मैंने बताया जोड़ के आधा, 10 और 4 14, 14 का आधा भाई 7। अगर यहीं पे पानी की स्पीड पूछ लेता, घटा के आधा 6, 6 का आधा भाई 3। जल्दी जल्दी से इसको भी उतार दो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, पहले ये लिख लो, शांत जल में, शांत जल वाली स्पीड को बोलते हैं b, b कितनी है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ये वाली स्पीड होती है। स्पीड किसके बराबर है, दूरी, वो 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। काट लो भाई, 3 पे काटोगे 15, 3 पे काटोगे 3 दूनी 6, 7.5। उसने पूछा है पानी की स्पीड, धारा की में, तो बोट की स्पीड यहां रख दो 10, W बराबर है 7.5। बोट की स्पीड निकाल देंगे भाई, 10 उसमें से घट जाएगा माइनस के 2.5, माइनस माइनस प्लस, W की वैल्यू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जल्दी से उतार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा रहा हूं बोर्ड पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा उसको भाई। बिल्कुल आसान आसान है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। ठीक है, और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में, इसमें दोनों चीज निकालनी है। देखो पहली लाइन में क्या कहा गया, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल बोलते ही, अपोजिट बोलते ही माइनस कर लेना है। 24 किलोमीटर 6 घंटे में, काट के कितना आया भाई 4। फिर कह रहा है 20 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 4 घंटे में भाई, काटो कितना आया भाई 5। बोट की स्पीड भी पूछी है और पानी की भी पूछी है भाई। बोट की स्पीड निकालने के लिए जोड़ के आधा, 5 और 4 9, 9 का आधा भाई कितना होता है 4.5। पानी की स्पीड के लिए घटा के आधा, 5 में से 4 गया 1, 1 का आधा भाई
1/2 लिख लो या 0.5 लिख लो भाई, एक ही बात है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। उतार दो भाई, जल्दी जल्दी से उतार दो भाई इसको भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हो गया होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लगा दिया गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तैरता है। धारा की दिशा में, ठीक है भाई, 15 किलोमीटर 1 घंटे में। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, धारा की दिशा में, तो मतलब B + W 15 किलोमीटर है और 1 घंटा है भाई, तो 15 की स्पीड हो गई भाई। कितने की स्पीड हो गई? 15 की। क्वेश्चन ने कहा धारा की चाल, पानी की गति, धारा की चाल मतलब W दे दिया भाई, W दे दिया। W कितना दे दिया भाई? 5। बोट की स्पीड, नाव की स्पीड आ गई 10 भाई। नाव की स्पीड कितनी आ गई? 10। क्वेश्चन कह रहा है धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय, दूरी, कितनी दूरी थी भाई? 15 किलोमीटर। उतनी ही दूरी मतलब 15 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल मतलब दोनों की स्पीड घटेगी। बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड भाई। बोट की स्पीड हमने निकाल रखी है 10, पानी की स्पीड दे रखी है 5, तो ये 5 आया, 5 × 3 = 15 भी। 3 घंटे उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का भाई, 3 घंटे। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन का भाई, ऑप्शन डी भाई। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, उतार लिया होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी भाई। धारा की चाल मतलब पानी की चाल 3 की है भाई। आगे कह रहा है शांत जल में एक व्यक्ति की चाल। शांत जल में मतलब बोट की स्पीड, शांत जल में भाई बोट की स्पीड कहलाती है। व्यक्ति की बोल दो या किसी की बोल दो, बोट की लेके चलनी है। धारा की दिशा में 26 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? समय निकालना है। कितने किलोमीटर है भाई? 26 किलोमीटर। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, जोड़ लेंगे 5 और 3 8 भाई, तो 13/4 मतलब 4 × 3 = 12, 3 सही 1/4 घंटे भाई। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी भाई। हो गया होगा, मिटा दूं? चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? बात समझिएगा भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में B + W होता है भाई। 12 की स्पीड दे रखी है पहले ही। धारा के प्रतिकूल अपोजिट में भाई वो भी दे रखी है 8 की स्पीड। तो सबसे पहले तुम B और W निकाल लो भाई। B की जरूरत है, W की तो जरूरत भी नहीं है, B निकाल लो। 12 और 8 20, 20 का आधा भाई 10। बोट की स्पीड कितने की आ गई? 10 की। क्वेश्चन ने कहा शांत जल, पानी रुका हुआ है, पानी की स्पीड नहीं लेनी, 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? समय, दूरी 24 किलोमीटर बटे स्पीड बोट की भाई 10, तो 2.4 घंटे लगेंगे, 2.4 घंटे।
ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन भाई आज की क्लास का भाई, देखिएगा भाई, लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल बतानी है, क्या बनेगी भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखो थोड़ा सा, धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब भाई B-W, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, भाई मिनट के तुम घंटे बनाओगे, 60 से भाग ना दोगे, 60 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो कितनी की स्पीड आ गई भाई, 6 की। क्वेश्चन कह रहा है धारा की दिशा में 4 मिनट में, भाई सेम दूरी ना, 4 मिनट में, मतलब 1 किलोमीटर जो है 4 मिनट में, मिनट के घंटे बनाने के लिए फिर 60 ऊपर चला गया, ये आ गया 15 भाई। पानी की स्पीड पूछी है, पानी की स्पीड कैसे निकलेगी, घटा लो, 15 में से 6 गए 9, और 9 का कर दो आधा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ठीक है भाई, उतार लो फटाफट से। चलिए फिर आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इसके 2 क्लासें और आएंगी छोटी छोटी सी ऐसी ही, और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू।